अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1269वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनके 6 मुआविनीन और 952 जो बैरूनी मेहमान थे जो हमारे मुल्क में आए हुए थे, उन बैरूनी मेहमानों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अच्छा, ये पूरा जो केस है, असल में आज का हमारा सबक इसी पर रहेगा, बैरूनी मेहमानों के ऊपर, और पूरे केस की डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पे जो बैरूनी मेहमानों के साथ सुलूक किया गया वो कितना शर्मनाक था, और दुनिया के बाकी मुल्कों की जो माइग्रेंट या इमिग्रेशन पॉलिसी होती है फॉरेनर्स के साथ में, वो क्या होती है, ये सारी तफासिल आज आपके सामने आएंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हज़रत जी मौलाना साद साहब, उनके 6 मुआविनीन और 952 जो बैरूनी मेहमान थे, उन 952 में से सिर्फ 45 ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि भाई हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। बाकी जो थे उनके सामने कोर्ट ने ये ऑप्शन दिया था कि भाई आपसे गलती हुई है, इस गलती को एक्सेप्ट करो, 5,000 10,000 ऐसा एक जुर्माना तय किया, वो पैसे भरो और तुम अपने मुल्क को जा सकते हैं। तो अब वो बेचारे जो है, उनके अपने मुल्क में उनके रिश्तेदार परेशान, उनके अपने घर वाले परेशान, कोरोना का ऐसा कठिन टाइम चल रहा था। तो 952 में से जो 45 थे, उनके अलावा बाकी जो थे, किसी ने 5,000 10,000 रुपये भर कर वो अपने मुल्कों को वापस चले गए। अब ये जो 45 थे, इसमें ऑस्ट्रेलिया के, यूएस के और यूरोपियन मुल्कों के, इसी तरीके से कज़ाकिस्तान के, मलेशिया, इंडोनेशिया के 14 मुल्कों के साथी थे। और ये 14 मुल्कों के जो साथी थे, इनका कहना ये था कि भाई हम 5,000 10,000 रुपये क्या, उससे ज़्यादा भी भर सकते हैं, हमारे लिए भरना, पैसे भरना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो अपने मुल्कों में करोड़पति है, उतने पैसे तो मैं समझता हूँ उनके बच्चे आइसक्रीम में जो है ख़र्चा कर देते होंगे महीने भर के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि ये पैसे हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा इशू जो है वो हक़ और नाहक़ का है कि भाई आपको पैसे भरना, इसका मतलब अपनी गलती को कबूल करना है। हाँ, हमारे से कुछ गलती हुई है, लेकिन हमने तो कोई गलती ही नहीं की, क्योंकि हम आपके देश में जो आए हैं, हमने आपके देश में जो एंट्री की है, इलीगल तरीके से तो की नहीं है। आपका वीज़ा लेकर, आपके इमिग्रेशन को क्रॉस करके, आपके एयरपोर्ट पे हमने इन्फॉर्म किया, क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं या किसी मुल्क से आते हैं तो इमिग्रेशन में यही पूछा जाता है कि भाई आप हमारे मुल्क में किस लिए आए हो। तो बोले हमने आपके एयरपोर्ट पे ये इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे हमारा मरकज़ है, मरकज़ निज़ामुद्दीन, हम वहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं। तो जब लीगल तरीके से सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने किए, उसके बाद में क्या हिसाब से तुम लोगों ने हमको जेलों के अंदर बंद रखा और हमारे ऊपर जो है ये कार्रवाई की, और हम लोगों को ही बोल रहे हो कि तुम अपना जुर्म कबूल करके 5,000 10,000 रुपये भरो। किस बात का जुर्म है? कौन सा काम हमने किए जो जिसका हम जुर्माना भर के जो है यहाँ से अपने मुल्क को जाए? हम नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के एक साथी ने कहा, बोले मुझे ऑस्ट्रेलिया में किसी ने कहा था कि खुदा को तलाश करना है तो मस्जिद में जाओ, और इंसाफ को तलाश करना है तो अदालत में जाओ, इंशाअल्लाह तुमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो बोले हमने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि यहाँ मसला पैसे भर के अपने मुल्क को जाने का नहीं है। हमको जब तक फ़ैसला नहीं होता हम इसी मुल्क में रहेंगे, और हमको ये फ़ैसला चाहिए कि भाई हमने आपके मुल्क में आके गलती क्या की। हम तो आपके मुल्क में लीगल तरीके से वीज़ा लेकर आए, इमिग्रेशन क्रॉस करके आए, सारी इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट पे देकर आए, फिर हमको आपने जेलों में डाला। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ मोहतरम दोस्तों कि दुनिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या होती है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इलीगल तरीके से घुसने वाले, जिनको घुसपैठिए कहते हैं, वो कौन से कंट्री के लोग हैं। अभी मेरे सामने यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट ओपन है, और यूनाइटेड नेशन की जो वेबसाइट मेरे सामने ओपन है, इसके फिगर्स मैं आपको बताता हूँ। 2019 की इमिग्रेशन रिपोर्ट्स है, उसके अंदर बताया गया है, पहला नंबर इंडिया का है, जहाँ से ऑलमोस्ट
20 मिलियन 20 मिलियन पीपल्स ने जो है माइग्रेंट किया, यानी 2 करोड़ लोगों ने। 2 करोड़ लोग समझता है आपको कितने होते हैं 2 करोड़ लोग? यूरोप के अंदर जो है ना कम से कम ऐसे 2 करोड़ में जो है कम से कम आधा डजन मुल्क बन जाएंगे। मंगोलिया हमारे इंडिया से डबल उसका रकबा है ज़मीनी एतबार से, और उस मंगोलिया का पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 1 मिलियन है। मतलब मंगोलिया के जैसे 20 मुल्क पैदा कर सकते हैं आप 20 मिलियन पीपल्स के अंदर। तो 20 मिलियन पीपल्स, पहला नंबर यहाँ पे जो माइग्रेशन का दिया हुआ है वो है इंडिया, मैक्सिको, चाइना, रशियन फेडरेशन, सीरियन अरब रिपब्लिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कजाकिस्तान, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, म्यांमार, रोमेनिया, इजिप्ट और टर्की। ये टोटल जो मुल्क है, पहला नंबर इसमें इंडिया का है, जहाँ से 2019 में 2 करोड़ लोगों ने माइग्रेंट किया। अब इसमें लीगल और इलीगल जो माइग्रेंट है, ये सिर्फ लीगल माइग्रेंट जो है यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे है। अब इसके अलावा जो इलीगल माइग्रेंट है मैं आपको बताता हूँ। कई ऐसे यूट्यूब के ऊपर जो है मैं वीडियोस देखते रहता हूँ जिसके अंदर यूक्रेन से, थाईलैंड से, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से, सर्बिया से सबसे ज़्यादा जिन लोगों को यानी डिपोर्ट किया जाता है, यानी एयरपोर्ट से किसी को उसके देश में वापस भेजना, उसको कहते हैं डिपोर्ट करना। डिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको मुल्क में घुसने ही नहीं दिया जाता है। उसमें पहला नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो है पिछले 5 सालों के अंदर 5 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इंडिया का। पाकिस्तान के बाद, क्योंकि देखो हम लोग जो है ना, चाहे अपने आप को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोग अपने आप को एक अलग अलग मुल्क समझते होंगे, दुनिया ऐसा नहीं समझती। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों को आज भी एक ही जो है, एक ही यानी तीनों को आज भी जो है ना एक ही इसमें गिनते हैं लोग, एक ही लकड़ी से हाँकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तीनों को जो है एक ही कैटेगरी के अंदर लेते हैं, भाई तुम तीनों एक ही हो बोलकर। तो जैसे ही वो लोग इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश का पासपोर्ट देखते हैं तो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं कि भाई पहले अच्छी तहकीकात करो। और वीडियोज़ है, खुद लोगों ने, आप देखो जाके यूट्यूब के ऊपर, डिपोर्ट जहाँ जहाँ से किया गया है उसमें ऐसे मुल्क जो यूरोप के बड़े बड़े मुल्क है, या यूएस है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी वगैरह है, तो हमारे समझ में आता नहीं भाई ये बहुत बड़े बड़े मुल्क है, इन मुल्कों ने इनको डिपोर्ट किया होगा। लेकिन ऐसे चिल्लर मुल्क, ऐसे छोटे मुल्क जहाँ खाने को नहीं है लोगों को, अफ्रीका के ऐसे छोटे छोटे मुल्क जहाँ पे लोग खुद जो है खाने को मोहताज है, उन मुल्कों से भी हमको डिपोर्ट किया गया। भाई हमारे मुल्क में भी आपके लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि थाईलैंड जो पूरी दुनिया को अपने यहाँ पर बुलाता है, काय के लिए? टूरिज़्म के लिए। आप देखो जाके यूट्यूब पे, आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिनको थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया। वहीं एयरपोर्ट से रवानगी के आदाब, क्यों रवानगी के आदाब दिए जाते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो यानी हमारा नाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होया हुआ है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के लोग घूमने के लिए नहीं आते हैं बल्कि ये लोग काम करने आते हैं। ये गरीब लोग हैं, इनके देश में इतनी गुर्बत है, इसलिए हमारे मुल्कों में टूरिस्ट वीज़ा लेके आते हैं और घुसपैठ करते हैं हमारे देशों में। थाईलैंड के अंदर एक नौजवान का मैं देख रहा था वीडियो, उस नौजवान को हकाल दिए उन्होंने वहाँ से, एयरपोर्ट से। अच्छा, वो नौजवान ने जो है खुद ने, अच्छा उसको एक पावती भी दी, उसने वो पावती भी बताया वीडियो में, और फिर उसने ये बोला, इसका रीज़न बोले आपको मालूम है क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे देश से बहुत सारे लोग थाईलैंड जाते हैं, 3 महीने का वीज़ा मिलता है, वहाँ जाते ही काम पे लग जाते हैं। उनको मालूम है अगर 3 महीने भी मैंने यहाँ पे अच्छी मेहनत किया, कमाया, तो इंडिया के अंदर जो 1 साल में कमा सकता हूँ, यहाँ तो मुझे 3 महीने में उतना मिल रहा है। मलेशिया जाकर, ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जब जाते हैं उनकी नीयत ही ये होती है पैसे कमाना बस। यूक्रेन, अब यूक्रेन क्यों जाते हैं? यूक्रेन इसलिए जाते हैं इलीगल माइग्रेशन के लिए। यूक्रेन चले गए, यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा मिल गया। अब यूक्रेन में दाखिल होने के बाद में वहाँ पे जंगलात के रास्ते से पोलैंड, पोलैंड के रास्ते से जर्मनी, जर्मनी में चले गए, तो इसका मतलब है यूरोप। अब घुस गए यूरोप के अंदर, अब वहाँ पे जो है इलीगल तरीक़े से
कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे भी तरतीब ऐसी होती है कि वहाँ पे ऐसे हज़ारों काम हैं जिसके लिए उनको मज़दूरों की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये होता है कि लीगल अगर वो मज़दूर लेते हैं वीज़ा के साथ, सारी चीज़ों के साथ, सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ, तो वहाँ के गवर्नमेंट का कानून है मज़दूर का पूरा इंश्योरेंस करना पड़ेगा, उसकी फैमिली का इंश्योरेंस, फिर मज़दूर को जो है हाफ़ टाइम देना पड़ेगा और फुलाना टाइम देना पड़ेगा और लंच टाइम अलग देना पड़ेगा और डिनर ये अलग देना पड़ेगा, मेडिकल ये, इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि एक मज़दूर उनको लाखों रुपयों में पड़ता है। अब ये जो बेचारे घुसपैठ करने वाले, इनको अरबी में खल्ली बल्ली कहते हैं और जंपिंग कहते हैं। जंपिंग, ये जंप मारने वाले जो है ना, ये जंपिंग करने वाले, वैसे अगर उनको मिल गए, अब वहाँ पे क्या है, थोड़ी पुलिस आके उनके कारखाने में या वहाँ बड़े बड़े भैंसों के, गायों के तबेले होते हैं, वहाँ लगा दिए गोबर उठाने के लिए, काम करने के लिए। इंडिया से IT इंजीनियर साहब पढ़े लिखे ग्रेजुएशन करके वहाँ गए थे, अब वहाँ भैंसों का गोबर उठाना पड़ रहा है, गायों का दूध धोना पड़ रहा है, ये सारे कामों के अंदर उन्होंने उसको वहाँ पे ले जाके लगा दिए। इलीगल तरीके से उनको मज़दूर मिल गया और उसको इंडिया से 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे सैलरी मिल रही है, ये भी खुश वो भी खुश। अब वो मुल्कों की पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि ऐसे इलीगल माइग्रेंट मान लो वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो अलग अलग मुल्कों के अलग अलग कानून हैं। अब US ने जो है इतना सख्त कानून बनाया, मैं रात में ही नवभारत टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर वो वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है ना, पहली फ़्लाइट से 350 इंडियन, दूसरी फ़्लाइट से 145 इंडियन US के अंदर, जो अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसे हुए थे, यहाँ से मेक्सिको चले गए। मेक्सिको जाने के बाद में जो है रात, उसने बताया कि बोले 2 हफ्तों तक हम जंगलों में पैदल भटकते रहे वहाँ पे। उसके बाद बड़े मुश्किल से US में घुस गए। अब वहाँ काम कर रहे थे, पकड़े गए वहाँ पे जब पकड़े गए तो पकड़े जाने के बाद अब US ने कानून बदल दिया। US ने जितने भी इलीगल माइग्रेंट थे सबको उठाकर जो है डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया, डिटेंशन कैंप के अंदर 6 महीने रखा उनको वहाँ पे डिटेंशन कैंप के अंदर 6 महीने, और 6 महीने वहाँ रखकर वहाँ की सज़ा देकर उसके बाद फिर उन लोगों को जो है हाथ पैरों में बेड़ियाँ बांधकर, जैसे जानवरों को, बकरों को नहीं, कि आपने देखे होंगे बकरों को कैसा उठा उठा के मेंढियों को डालते हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी के अंदर, वैसा उठा उठा के उनको जो है जहाज़ में डाला गया। उनके हाथ पैर की बेड़ियां वगैरह, जो प्लेन का स्टाफ था, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तक उसको खोला नहीं। मेरे समझ में नहीं आया, वो बेचारे ने जब इंटरव्यू में ये बोला तो मैं सोचने लगा कि पता नहीं वो एयरप्लेन वालों को ये लगा होगा ये इतने सारे हैं, 350 है, फिर दूसरे प्लेन में 145 है, इनके अगर हाथ पैर खोल दिए तो साला हमारे ऊपर ही हमला कर देंगे, इनको बंद के रखो क्योंकि पहले ही तपे हुए है ये। तो उन्होंने जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने तक, पहले तो बांग्लादेशी थे कुछ, ढाका एयरपोर्ट पे गए, वहाँ से वो बांग्लादेशियों को पहले वहाँ से उतारे, उसके बाद में फिर दिल्ली एयरपोर्ट वापस, यानी तकरीबन 30 घंटे तक वो प्लेन में सफ़र चलता रहा। 30 घंटे में ना इनके खाने का इंतज़ाम ना पीने का इंतज़ाम, बचा तो बच गया ज़िंदा। उनको लाए दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहाँ लाके फेंक दिए उनको, और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने के बाद फिर उनके हाथ पैरों में की जो है पूरी बेड़ियाँ वगैरह खोली गई, उसके बाद जाके जो है उनको छोड़ा गया। तो हम बदनाम हैं पूरी दुनिया में। लेकिन ये जो 952 मेहमान थे, मुझे आप बताओ ना, इंडिया में इनमें से किसने जो है वड़ा पाव का गाड़ा लगाया, कोई कारोबार किया या कहीं नौकरी किया? अरे ये तो लीगल तरीके से आपके मुल्क में मेहमान बनकर आए थे और मेहमानों को आपने उठा उठा के जेलों में डाल दिया। इससे सबसे बड़ा नुकसान पता है आपको? इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे टूरिज़्म पे। दुनिया के ये सारे मुल्क, जैसा मैंने अभी बताया थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, वहाँ पे भी अगर कोई इलीगल पकड़े जाते हैं उनको जेल में नहीं डालते हैं, सीधा सीधा वो लोग पासपोर्ट लेते हैं और उसके ऊपर एग्ज़िट मार देते हैं, उसको सीधा एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, वापस घर को रवानगी के आदाब उसको दिए जाते हैं, उसको वहाँ पे जेल में नहीं डालते। यार जेल का तो मैं पहली मर्तबा, यानी हमारे मुल्क में ही, और वो भी सिर्फ, मेरे समझ में नहीं आता 14 मुल्कों के। अच्छा, हमने ये सोचना चाहिए, अब किर्गिज़स्तान में सैकड़ों हज़ारों हमारे स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ MBBS सस्ता है। भारत में जिनका MBBS में, जो लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं भारत के अंदर, जिनका उसमें नंबर नहीं लगता, तो उनको वहाँ का आसान लगता है क्योंकि भारत में 1 करोड़ से कम जो है आज MBBS का पूरा खर्चा जो है वो नहीं है, यानी अगर आप पेमेंट सीट लेते हैं
तो लोग रशिया, पहले यूक्रेन, रशिया, बेलारूस वगैरह जाते थे। अब उसको छोड़कर लोगों को किर्गिज़िस्तान में एक अपनापन महसूस होता है, क्योंकि किर्गिज़िस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज, सादे, सिंपल और एजुकेशन एकदम हाई लेवल का है। आज इंडिया से हज़ारों स्टूडेंट्स जा रहे हैं किर्गिज़िस्तान। ये सब चीज़ें क्या होता है, जो लोग इस तरीके की कार्रवाई करने वाले होते हैं उनको पता ही नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी क्या है, दुनिया के मुल्कों में इंडियंस जो है उनकी कितनी इज्जत है, उनका कितना रेप्यूटेशन है, या फिर हम अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ ऐसा सुलूक करेंगे तो फिर हम अगर वो मुल्कों में जाएंगे तो हमारे साथ में क्या सुलूक होगा। बहरहाल 45 जो साथी थे उन्होंने यही कहा, भाई तुम लोग घुसपैठ करते हो, इसीलिए तुमको दुनिया के मुल्कों में आने से पहले 10 बार जांचा जाता है। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं तो हम क्यों डरे। तो 45 साथियों ने जब केस लड़ा, उनमें से 8 को कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। बोले भाई तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हर चीज़ तुम्हारी क्लियर है, क्लीन है, कोई मसला नहीं था। मतलब वो लोग जो है ऑलरेडी कोर्ट ने उनको जो है उनका नाम ही नहीं रखा उसके अंदर। अब जो 37 थे बचे हुए, तो वो जो 37 थे, 37 आखिरी सांस तक लड़ते रहे और कोर्ट ने उनको सबको बाइज्जत बरी किया। 750 पेजेस की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई थी, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसमें कहीं पे भी उन लोगों के ना नाम है ना उन्होंने कुछ। अरे भाई क्या हिसाब से तुमने चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने कोई आपके मुल्क में इलीगल काम किया? आपको पता है इलीगल काम किसे कहते हैं? इलीगल काम उसे कहते हैं जैसे हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों में जो है ड्रग्स लेकर जाते हैं, अफीम लेकर जाते हैं, मेरोवाना लेकर जाते हैं, अपने शूज़ में, अपने जूतों में, अपने इसमें छुपा छुपा के लेकर जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो वैसों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। वो क्या आपके मुल्क में ड्रग्स बेच रहे थे या क्या बेच रहे थे? जेल में डालना जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के सारे मुल्कों में जेल में कब डालते हैं? सिर्फ उसी सूरत में डालते हैं कि वो आदमी अगर वहाँ पे ड्रग्स बेच रहा था या नशे की ऐसी चीज़ उसने बेचा या बहुत बड़ा मेजर क्राइम किया उसने, मर्डर वगैरह, तो उसको उठा के जेल में डाला जाता है। ये बहुत छाट छूट चीज़ें हैं ये, यानी ये चीज़ों पे पहले तो उनको जेल में डालने का जो है ना कोई प्रावधान ही नहीं है हमारे संविधान और कायदे और कानून के हिसाब से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इससे क्या है, देश का नाम खराब होता है। इसीलिए हमारे देश में जो है ना वो क्वांटिटी में फॉरेनर्स नहीं आते हैं जो क्वांटिटी में थाईलैंड जाते हैं, चाइना जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। फ्रांस को हर साल पहले नंबर पे दुनिया में 8 करोड़ 10 करोड़ लोग विज़िट करते हैं। फ्रांस की आबादी 4 करोड़ है, मतलब वहाँ की आबादी से 2 गुना ज़्यादा जब लोग वहाँ जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे धंधे, कारोबार, वहाँ का टूरिज़्म, वहाँ की होटलें, वहाँ का जो है पूरा निज़ाम जो है सब फल फूलता है, मतलब लोगों को रोज़गार मिलता है उसकी वजह से। हमारे यहाँ पे तो फॉरेनर देखने को नहीं मिलता। मैंने एक बस स्टैंड पे देखा, कम से कम जो है एक 60-70 लोग या उससे ज़्यादा लोग घेरे हुए हैं किसी को। तो मैं भी ऐसा घोस घास के जो है गया वहाँ तक। मैं बोला यार क्या चल रहा, ज़रा अपन भी देखना। मैं छोटा था उस टाइम पे, तो मैंने देखा एक अंग्रेज़ है जो बेचारा जो है वो पीठ के ऊपर बैग वैग लगा के वहाँ खड़ा हुआ है। और वो गांव में पहली मर्तबा लोगों ने किसी अंग्रेज़ को देखे थे। लोग दूर दूर से आ रहे, वो अंग्रेज़ को घेरा और बढ़ते जा रहा। अरे अंग्रेज़ 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 आया बोले देखने के वास्ते में। और बेचारा गलती से वो बस स्टैंड पे पहुँच गया था। तो मैंने देखा, मैंने भी वो अंग्रेज़ देखा। तो यानी ऐसा लोगों को महसूस हो रहा था, अंग्रेज़ देख लिए इसका मतलब अब जो है माशाल्लाह उनको हज मकबूल का सवाब मिल गया। इस तरीके से लोग दूर दूर से आके ऐसा घूस घास के वो अंग्रेज़ देख रहे थे। ऐसा क्यों है हमारे मुल्क में? वो इसलिए है क्योंकि हमने हमारे टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए वो पॉलिसीज़ नहीं। अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जो है, आप लोग देखते होंगे मेरे भी बयानों के वो ऊपर जो है जो ऐड आते हैं, बहुत सारे मुल्कों ने अपने टूरिज़्म का ऐड शुरू कर दिया है। न्यूजीलैंड का ऐड आता है, न्यूजीलैंड वाले बोल रहे अपनी फैमिली के साथ हमारा मुल्क घूमने आओ। बहुत सारे मुल्कों के जो है मैं देखता हूँ, स्वीडन का ऐड अभी शुरू हो चुका है। उसके अलावा जो है तुर्की वालों का ऐड आ रहा है, इसी तरह से उड़ीसा का भी आता है। ऐसे बहुत सारे मुल्कों के ऐड शुरू हो गए, क्योंकि वो मुल्क जो है वो ये चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग हमारे मुल्कों में विज़िट करें। क्योंकि जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे दूसरे मुल्कों से, तो हमारे यहाँ पे रोज़गार मिलेगा लोगों को बाहर की करेंसी मिलेंगी, लोगों को बिज़नेस मिलेगा, हमारे होटलों को कस्टमर मिलेंगे, मुसाफिर मिलेंगे। ये पॉलिसी होती है। अब हमारे यहाँ पे 952 लोगों को उठा के हमने जेल में डाल दिए। मुझे बताओ ना, हमारी इमेज
बाहर के मुल्कों के लिए क्या बनेंगी। जिस मुल्क में हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अगर हमने ही बाहर के हमारे मेहमानों को इस तरीके से जेलों में डाला तो क्या हिसाब से फॉरेनर्स हमारे देश में आएंगे और क्या हिसाब से हमारा टूरिज़्म डेवलप होगा, आप मुझे बताओ। हम टॉप 10 में भी नहीं हैं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ताजमहल हमारे पास है, लेकिन हम टॉप 10 कंट्रीज़ में भी नहीं है टूरिज़्म में। वो मुल्क आप देखो ना, अभी थाईलैंड अगर आप लोगों में से कोई गया होगा तो आप देखो, पूरा थाईलैंड जो है वहाँ के आम लोगों का पूरा रोज़गार जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर। हर जगह आपको टूरिस्ट मिलेंगे, अरबों को मैंने देखा हूँ वहाँ पे पूरी पूरी फैमिली के साथ, एक एक के साथ 7-7 8-8 बच्चे हैं और माशाल्लाह पूरी फैमिलीज़ के साथ में, और वहाँ के लोग नरमी से इकराम से आने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं और वहाँ की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी। खुद हमारा एक इंडियन, उसका मैं एक वीडियो देख रहा था, वो थाईलैंड में जो है रात के वक्त में परेशान हाईवे के ऊपर फिर रहा है, तो उसने देखा दूर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ गया वो। अब देखो वहाँ की पुलिस, वहाँ के पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन में रात में पहले तो खाना खिलाए, उसका रात में रुकने का इंतज़ाम किए, उसने आराम वगैरह किया, वो ख़ुद पूरा वीडियो बनाया हुआ है उसने। सुबह में ब्रश किया, सारी चीज़ों से फारिग हुआ और उसके बाद में जो है उन्होंने उसको बस स्टैंड तक ले जाके छोड़ दिए। क्या होता है, ये ऐसी चीज़ों से टूरिज़्म बढ़ता है। उसके अलावा और उसी इंसान का दूसरा वीडियो मैंने देखा, वो हाईवे पे लोगों से जो है ना वो मांग रहा है, लिफ्ट मांग रहा है खड़े रह के। तो एक पुलिस वाला दूर था सिग्नल पे कहीं, तो पुलिस वाला जो है वहाँ से अपनी बाइक लेके इस तक पहुँचा। ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसको नज़र आ रहा था कि कोई आदमी गाड़ी रोक रहा है, गाड़ी नहीं रुक रही है। तो पुलिस वाले ने उसके करीब आकर बोला, भाई क्या मसला है। तो इसने बोला, असल में मैं जो है लिफ्ट लेना चाहता हूँ। बोले लिफ्ट? तो उसने बोला, देखो लिफ्ट मिलना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ा हाईवे है, अक्सर लोग यहाँ बहुत स्पीड में निकल जाते हैं। बजाय लिफ्ट लेने के एक काम करो। पुलिस वाले ने अपने जेब में से वहाँ के 500 रुपये की नोट निकाला, ज़बरदस्ती इसके जेब में डालने लगा और इसको बोलने लगा, ठीक है बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं बोले हमारे देश में जिनके पास पैसे नहीं रहते, मैं तुमको बस स्टॉप पर तक छोड़ देता हूँ, बस जो है टिकट लेके जाओ बस के अंदर, ऐसा लिफ्ट मत मांगो रोड पे खड़े रह के, लिफ्ट मांगोगे कोई रुकेगा नहीं। बोले मैं तुमको तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा से देख रहा हूँ। पुलिस वाला है वहाँ का, आम आदमी नहीं है। और ये मेरा तजुर्बा है क्योंकि मैं भी थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, हांगकांग, चाइना, इन मुल्कों का मैंने जो सफ़र किया हूँ, ताइवान, एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया हूँ, इन मुल्कों के अंदर यहाँ के पुलिस वालों के जो अखलाक है, मैं एकदम बग़ैर किसी मुबालगे के बोल रहा हूँ, इंडिया के किसी अकाबिर के, बुज़ुर्ग के, और इंडिया में जिसको लोग बहुत ही अखलाक वाला समझते हैं, उसके अंदर भी वो अखलाक नहीं होंगे जो इन मुल्कों में आपको वहाँ के पुलिस वालों के, अथॉरिटीज़ के, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आपको मिलेंगे। तो वो आदमी को ज़बरदस्ती उसने 500 रुपये दे के जो है बस स्टैंड तक छोड़ गया। अच्छा वीडियो बना रहा वो खुद बता रहा उसके अंदर, देखो बोले यहाँ लोग कितने अच्छे हैं। तो क्या होता है दूसरे मुल्कों में और हमारे यहाँ पे ये फ़र्क होता है, इससे टूरिज़्म जो है ना मिलता है, इससे लोग देखकर आते हैं। और हमारे यहाँ पे एक लड़की जो है आयरलैंड से आई, एयरपोर्ट पे उतरी, होटल तक गई, जबकि उसने होटल ऑलरेडी ऑनलाइन बुक किया हुआ था। उसने खुद ने व्लॉग्स के अंदर लिखी है, होटल तक गई और इमीडिएटली पता नहीं उसके साथ क्या हो गया उतने ही सफ़र के दरमियान में कि वो फ़ौरन एक मिनट भी रुकी नहीं उस, और जो दूसरी टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट वापस गई और फ़ौरन अपने मुल्क आयरलैंड को वापस चली गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये पूरा जो केस है, मेरा मकसद यही था कि मैं इस केस को जो है आप लोगों के सामने रखूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 45 साथी थे उन्होंने बोले नहीं, हम हार मानने वाले नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। 15 अगस्त को साकेत कोर्ट ने साफ साफ फैसला दिया, किसी भी एंगल से जो है कोई किसी किस्म का केस ही नहीं बनता है कि तुम इनके ऊपर केस चलाओ या इनको जो है जेल के अंदर बंद करो, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इसे कहते हैं कानून, इसे कहते हैं इंसाफ, जिसको हम सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।